इस केस में अभी कम है, समझो, अभी कम है, फाइनल ज्यादा हो गया, मतलब हम लोग एक्सीलरेटर लिए तो ये। वहीं अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, मतलब कुछ सोच के देखो, तो अभी ज्यादा चल रहा है, ब्रेक लगाए ना, ब्रेक लगाए यानी कि एक्सेलरेशन का उल्टा किए तो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। मेरा ये बात अगर कल तुम याद रखिए ना, तुमको कभी नहीं दिक्कत होगा, लेकिन याद रखना, याद रखना, अगर तुमको हम दे दिए कि एक्सेलरेशन, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन दिया जा सकता है, एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मान लो दिया हुआ, इसका मतलब तुम क्या समझोगे, इसका मतलब तुम तुरंत समझ लेना, ओ इनिशियल कम है, फाइनल ज्यादा है, बॉडी रिटार्ड कर रहा है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि दिया रहा है रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बाप मेरे, अगर दिया हुआ रिटार्डेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन बोल ही दिया ना, तुम अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें अपने से तुम उसको -3 ले लेना क्वेश्चन के वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त उसको -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, तभी तुम सॉल्व करें तो गलत हो जाएगा, सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है, चलो यहां तक सारा बात समझ में आ गया, ठीक है। चल अब हो गया यहां तक का कहानी समाप्त। देख भाई, बीच बीच में हम तुमको कौन सा बात छोड़े हैं वो तुमको हम बताते हैं, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये चीज है, हम देखो ध्यान से, हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, चाहे वो मोशन हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म। बाबू तुमको हम ये नहीं करा रहे, क्योंकि इसमें लोचा ग्राफ का देख, अगर सीधा सीधी बोलेगा सर डेफिनेशन बन दिए ना, बन जाता है डेफिनेशन, एग्जांपल बदल नहीं आएगा, तो इसको हम छोड़ दिए, ये जब तुमको हम ग्राफ कराएंगे तब ये वाला चीज हम तुमको फिर से बताएंगे, ठीक है। इसलिए हम तुमको ये बात बता दिए ताकि तुमको ये लगे अरे सर तो ये लग घिस बात नहीं, घिस नहीं बात है, इसलिए नहीं बताया, ठीक है। ये टॉपिक तुम जहां जा रहे हो ये छुटा हुआ है, ठीक है। इसका बस अभी तुम डेफिनेशन कर लेना, ठीक है। बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुमको अलग ढंग से, क्योंकि ग्राफ का तुमको हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से मेरा बात सुनो, एक लास्ट टॉपिक देख लेना, हम क्या क्या छोड़े हैं। लास्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखना, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी तुम पढ़ चुके ना, एवरेज स्पीड पढ़ चुका ना। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस बाय, हम रिलेट करके निकालते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो एवरेज स्पीड होता था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हाँ ना बोलना। वैसे ही सोच, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? यहां से देख ले, एक बार तुम्हारा खुफिया बात है, ध्यान सुनिए। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ऐसे, और इसको बोलते हैं v बार, ठीक है।
ये वाला बार, कोई और दिमाग मत लगाना, ये वाला बार, ठीक है, ध्यान से इससे डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तब पे बता एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, देख यहां पे एवरेज स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। हाँ, ध्यान से मेरा बात सुनना, ये बिल्कुल सही बात आपने बोला सर, बहुत सही बात बोली। इसी से एक और फॉर्मूला डिराइव होता है, अब इनफैक्ट को लिखेंगे, तो अपना बुक को ढूंढ लेना, नहीं दिया होगा, ठीक है, बस बुक में क्या दिया वो भी बता देंगे। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, तुम पढ़ चुके हो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पढ़ चुके हो, तो ध्यान सुनना, u प्लस वी बाई टू कहां से आया सर, अपने घर से हमने कहा, मेरे पगला यहां से डिराइव किए, और तुम्हारे बुक में बताया क्या, तुम्हारे इसमें ये दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और बहुत अच्छे से क्या लिखा हुआ डेफिनेशन, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन मतलब जो जो चीज उसको प्लस किया, जितना चीज सब जितना को प्लस करे उतना से डिवाइड करे, वही तो अरिथमेटिक मीन, मैथ्स का काम है। तो एवरेज वेलोसिटी ये हो गया। अब लेकिन तुमको किए थे नहीं बाबू ये वाला होता है, इससे ये डिराइव होता है, डेरिवेशन बहुत ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ध्यान से। हम क्या बोले, एवरेज वेलोसिटी जो ये आया ना, इसका डेरिवेशन हम इससे करके दिखाएंगे तुमको, इसका डेरिवेशन, ये वाला डेरिवेशन, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला ना, इसको हम इसके हेल्प से, इस वाले के हेल्प से डिराइव करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, हम बस इसको ये डिराइव करें, इसलिए हम ये सब बात मान रहे हैं, कर रहे हैं। सपोज एक बॉडी है, ठीक है, ए से बी तक गया और बी से सी, ए से बी के बीच का वेलोसिटी u है, कहां से कहां का वेलोसिटी, ए से बी तक जब हो गया ना, तो उसका वेलोसिटी u है, बी से सी तक जो गया ना, इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v, यहां भी टाइम उसको जो लगा t टाइम, और यहां भी सेम टाइम लगा t टाइम। क्यों काहे करोगे, बताते क्यों काहे करना तुम्हारा लाजमी है, सर यहां t लिया, वहां 2t क्यों लिया, यहां पे v लिया, एकदम बिल्कुल सब लाजमी है, सबका कंडीशन अलग अलग है, ध्यान से सुनिए, कंडीशन अलग अलग है। तो मेरा भी ड्यूटी है कि हमको तुमको ये वाला फॉर्मूला यहाँ इससे डिराइव करना है, इसी वजह से हम उसको वैसे लिए। अगर बोले सर यू क्यों लिए, एफ ले लीजिए, बाबा एफ लेंगे तो फिर यहां हमको समझ लो ना, ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम ध्यान से।